ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 16 पे चल रहा है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। ध्यान योग के लिए जो अत्यंत उपयोगी नियम है वो प्रभु बता रहे हैं। अर्जुन, ये जो योग है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, योग है न तु अति अश्नतः च न एकांतम अनशनतः च न अति स्वप्नशीलस्य और च न जागृत एवं अस्ति। इतने लोगों को ये योग सहज साध्य नहीं होता है। ये लोग सफल नहीं होते हैं। कौन कौन है वो लोग? बहुत खाने वाले जो है उनको योग सिद्ध नहीं होता है, और जो बिल्कुल भी नहीं खाते, भोजन ही नहीं करते, उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होगा। और जो बहुत सोते रहते हैं उनको भी योग प्राप्त नहीं होता है। और जो बिल्कुल सोए ही नहीं, केवल जागते ही रहे, उनको भी ये योग सिद्ध नहीं होता है। अधिक खाने से पेट भारी हो जाएगा, कम खाने से शरीर कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही अधिक सोने से आलसी हो जाएगा और कम सोने से निष्क्रिय हो जाता है। पूरे दिन उबासियां आती रहेगी। तो फिर ये योग कैसे कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे योग। भगवान श्री कृष्ण आहार और विहार पर नियमन कैसे करना है वो बता रहे हैं। क्यों आहार और विहार? विहार का अर्थ है विचरण, भ्रमण, और विहार का एक अर्थ यह भी होता है कि आप दूसरे लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं। इन बातों का मन पर असर अवश्य पड़ता है। ऋषियों ने तो उपनिषदों में बड़ा चिंतन किया है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप जैसा भोजन करते हो ऐसे ही आपके विचार होते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा आहार वैसा विचार। इसलिए हमारे यहाँ तामसी भोजन का या पशुजन्य आहार जो है उस पर शास्त्रों ने रोक लगाई है। आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, व्यवहार नीतियुक्त होना चाहिए। और ऋषियों ने तो यहां तक भी कहा है कि जिनका भोजन अधिक होगा उसका भजन कम होगा। यदि आप भजन में अभिवृद्धि करना चाहते हो तो भोजन में संयम करो। मात्रा से अधिक भोजन करना, आवश्यकता से अधिक सोते रहना या फिर रातों पे भर जागते रहना, ये सारी बातें इनडिसिप्लिन लाइफ की सूचक है। अनुशासनहीन जीवन है ये। और अनुशासनहीन जीवन किसका होता है? जिसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है,
कोई लक्ष्य नहीं है, उसका ही जीवन अनुशासनहीन होता है। छोटा सा भी जीवन में लक्ष्य आएगा तो तुरंत अनुशासन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था शादी ब्याह का, विद्यार्थी का उदाहरण दिया था। तो ये याद रखना है कि जिसके जीवन में कोई लक्ष्य होगा उसके जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अब पूरे जीवन ही उसकी लाइफस्टाइल ऐसी हो कि न खाने पर अंकुश, न सोने पर अंकुश, न जागने पर कोई अंकुश, इसका अर्थ यह हुआ कि उसका जीवन ध्येयहीन हो गया। ये ध्येयहीन लोग योग नहीं कर सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नेव चार्जुन। और ऐसी बातें, ये आदत चित्त की एकाग्रता साधने में उपयोगी नहीं होती है, बल्कि उपयोगी तो होती नहीं है, विघ्न रूप बनती है। जीवन अनुशासन युक्त होना चाहिए। युक्त आहार, छांदोग्य उपनिषद में भी ऋषि कहते हैं अन्नमय, मन अन्नमय कोश है, प्राण जलमय है, इसलिए अन्न और जल शुद्ध होने चाहिए। इसलिए शास्त्रकारों ने भी कहा है कि किसी के यहाँ का पानी भी मत पियो, किसी के हाथ का पानी भी मत पियो। किसके हाथ का पानी पी रहे हो ये देखो। समाज में सब बातें घूम फिरकर एक ही स्थान पर आ जाती है। पहले हम आध्यात्मिक दृष्टि से बातें करते थे, आज हम हाइजीनिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। सफर में घर का पानी लेकर जाते हैं, कहीं वाटर कूलर लगा होगा तो उसका पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि वो वाटर कूलर पता नहीं कब साफ होता होगा। घर से बोतल में पानी लेकर जाते हैं, पूरे दिन में वही पीते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बिल्कुल हेल्थ का दृष्टिकोण है, फिर भी वो अच्छा है। तो संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। भगवान ने जो ये 16वें श्लोक में बता रहे हैं कहा है, एक प्रकार के लोग मानते हैं कि यदि धर्म और अध्यात्म के पथ पर चलना है, साधना करनी है, तो संसार के सभी सुखों का त्याग करना पड़ेगा और शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ेंगे। अब जो कष्ट आए वो तो सहन करो, वो तो एक बात है, लेकिन कष्ट आए न आए तो सामने से कष्ट निर्माण करो, उसे सहन करो। जितने अधिक अपने शरीर को पीड़ा दोगे, कष्ट पहुंचाओगे, तो माना जाता है वो उतना ही ऊंचा साधक है। समाज में उसकी उतनी ही वाई होती है। इसलिए ये लोग अति निष्ठुर, अति कठोर, अघोरी, तामसी, भयंकर और प्रकृति के विरुद्ध तप का आचरण करते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे उपवास। ये महात्मा जी जिन्होंने 10 दिन तक भोजन नहीं किया, दूसरे कहेंगे हमारे महात्मा जी बड़े हैं, उन्होंने 30 दिन तक भोजन नहीं किया। और कोई तीसरा कहेगा बस हमारे महात्मा जी ने तो 100 दिनों तक भोजन नहीं किया है, उनका बुक में रिकॉर्ड लग रहा है। ये अति कठोर है और शरीर को कष्ट देने वाले हैं। अत्यंत ठंडी में जल में गले तक डूब जाए और रात रात भर रहना पड़े, इसको लोग आश्चर्य के प्रकार मानते हैं। अत्यंत गर्मी हो और गर्म शिला पर पांव से खड़े रहना, उस पर लेट जाना नंगे बदन, चारों तरफ अग्नि लगा रखी है और बीच में महात्मा जी बैठे हैं। ऐसी साधना से वो क्या सिद्ध कर दिया? शरीर को कष्ट हुआ और कुछ भी नहीं हुआ बस इससे। कई जगह पर देखा है कि
पादुकाओं में, खड़ाऊ पे, जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं, उनमें कांटे लगाए रखते हैं। अरे कांटों से बचने के लिए पादुकाएं होती है, तूने पादुकाओं में ही कांटे लगा लिए। लोग कहते हैं महात्मा जी की साधना है, महात्मा जी के बैठने का जो तख्त है उसमें भी कांटे लगे हुए हैं। महात्मा जी इसी पर बैठते हैं, इसी के ऊपर सोते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इन बातों को बहुत महत्व नहीं देते हैं, बहुत क्या बिल्कुल महत्व देते ही नहीं है। आप कुंभ में जाकर देखो, वहां विदेशी भी आते हैं, उनका आकर्षण का केंद्र ही होता है अघोरी बाबा, बड़ी बड़ी जटा बढ़ाएं, चिलम फूकते हुए। कितना गलत इंप्रेशन हम संसार को दे रहे हैं। कई है वहां सात्विक महापुरुष भी आते हैं, ज्ञानी महापुरुष जो कुंभ में भी आते हैं, शिविर भी लगाते हैं, लेकिन विश्व के सामने इन सात्विक ज्ञानी महापुरुषों की इमेज कभी नहीं जाएगी। खेल करने वाले, ढोंग करने वाले लोगों की, चमत्कार करने वाले लोगों की इमेज लेकर वो जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी साधना को महत्व नहीं देते हैं। ऐसे अघोरी बाबा जो शमशान में रहते हैं वो तो निकृष्ट है, मानव देह का मांस भक्षण करते हैं। अब ये उनकी साधना का प्रकार है। और अब तो मीडिया इतना पावरफुल हो गया, यूट्यूब पर उनके करतब देखो, आप ऐसा करते हुए उनको देखोगे भी। भगवान श्री कृष्ण इस साधना को योग साधना नहीं कहते हैं, ये सब तामस तप है। छठे अध्याय में यानी इस अध्याय में तो भगवान ने मात्र दिशा सूचन किया है, लेकिन आगे चल के 17वें अध्याय में तो भगवान ने स्पष्ट कह दिया। 17वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक आप देखो, उसमें कहा है कि ऐसे जो शरीर को कष्ट देते हैं अर्जुन, ये लोग जो इंद्रियों को ऐसा कष्ट देते हैं, उन्हें लगता है कि वो शरीर को कष्ट दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो शरीर के भीतर बैठे हुए मुझे कष्ट दे रहे हैं, और इसलिए ऐसे लोगों को अर्जुन असुर समझो। भगवान तो ऐसे लोगों को मनुष्य भी समझने के लिए तैयार नहीं है, असुर है वो, दानवी वृत्ति है उनकी। बहुत स्पष्ट बात है कि जो वर्तन आप दूसरों के साथ करो और वो वर्तन यदि अयोग्य है, बुरा है, बुरा हो, तो वो ही वर्तन अपने साथ करने से वो योग्य कैसे हो सकता है। मैं मेरे घर में कोई सेवक रखूं घर के काम काज के लिए, पूरा दिन उससे घर का काम करवाऊं और वो उत्साह से करता जाए, दोपहर का 1 बज गया, 1:30 बजा है, उसने ही बनाया हुआ भोजन मैं तो पेट भर के करूं और उसको भोजन ही न दूं। न अभी नहीं, काम करना है, वो बेचारा और भी काम करता जाए और शाम हो जाए, फिर भी भोजन में कर लूं, उसको भोजन न दूं। और आपको पता चले ये बात, तो आप मेरे बारे में क्या कहोगे? आप जरूर ऐसा ही कहोगे कि ऐसे तो गीता का ज्ञान का चिंतन करते रहते हैं और घर में नौकर को खाने को भी नहीं देते हैं। सेवक के पास से मैंने काम कराया और उसको भोजन नहीं दिया, तो आपने मेरी निंदा करोगे, और निंदा सही भी है वो आपकी। लेकिन वही बात यदि मैं अपने साथ करूं, तो सुबह 4 बजे से उठकर मैं काम में लगा रहूं, भोजन न करूं, दोपहर का भोजन न करूं, शाम का भोजन न करूं, दूसरे दिन भी भोजन न करूं, तीसरे दिन भी न करूं, और आपको पता चले अरे 7 दिन में
7 दिन से निरंतर काम कर रहे हैं, राम राम का जप कर रहे हैं, लेकिन खाना नहीं खाया। 7 दिन का उपवास। अच्छा, आप फूलों की मालाएं लेकर आओगे मुझे पहनाने के लिए। अब देखिए, सेवक को यदि मैं भोजन नहीं कराता हूं तो मैं दुष्ट हूं, लेकिन मैं अपने आप को भोजन नहीं कराता हूं तब मैं श्रेष्ठ बन जाता हूं। यह तो ऐसी बात हुई कि बंदूक सामने किसी के लगाई है तो वो पाप है, और बंदूक अपनी कनपट्टी पर लगाई कि बंदूक की दिशा ही घुमा दी, थोड़ी सी मेरी तरफ कर दी, तो वो पुण्य बन जाता है। दूसरे को यदि कष्ट दूं, आप मेरे घर मेहमान बन के आओ और मैं आपको कांटे वाली गद्दी दूं, तो आप यही कहोगे कि कैसा आदमी है, घर पे आए हुए मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, गद्दी के ऊपर कांटे रखते हैं। लेकिन मैं कहूँ ये गद्दी तो मैंने अपने लिए बिछाई है, आप कहोगे अरे आप कांटों की गद्दी पर बैठोगे। ओहो, तुरंत आप मेरी फोटो लेकर, सेल्फी लेकर अपने साथ फेसबुक पर अपलोड करोगे, देखिए ऐसे महापुरुषों के साथ मैं बैठा हूं, कमाल है ये। आपके लिए कांटों की गद्दी है तो मैं बुरा आदमी हूं, और मेरे अपने लिए कांटों की गद्दी है तो बहुत अच्छा आदमी हूं। तो ये धर्म में ये डबल स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकते हैं। जो व्यवहार दूसरों के साथ किया जाए, यदि वो बुरा व्यवहार है तो वही व्यवहार अपने साथ करने से वो अच्छा व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि अपना भी शरीर है और उस शरीर में भी परमात्मा का निवास है। तो एक विचारधारा ऐसी समाज में रही कि शरीर को कष्ट दो तब धार्मिक कहलाओगे। उन्होंने शरीर के साथ शत्रु जैसा व्यवहार किया। और दूसरी एक विचारधारा ऐसी रही, खाओ पियो मौज करो, जलसा करो। चारवाक की यही विचारधारा थी, जब तक हो मौज मौज से जियो, कर्जा करके घी पियो। अब ये चारवाक 1200 वर्ष पहले भारत में पैदा हुआ था, इसलिए उसने कहा कर्जा लेकर घी पियो। और अगर आज कोई चारवाक होता तो कहता कर्जा लेके शराब पियो। ऐसे चारवाक समाज में बहुत हैं। मृत्यु हो गई, शरीर को अग्नि संस्कार कर दिया, राख बन गया। अब कौन वापस आकर कर्जा मांगने आएगा आपसे? और ये क्या बात करते हो स्वर्ग की? तो स्वर्ग किसी ने देखा है क्या? कोई व्यक्ति मिला है किसी को जो कहे कि मैं स्वर्ग में देख कर आया हूं? ऐसा होता है स्वर्ग में? छोड़ो ये सब, जलसा करो। ये एक दूसरी विचारधारा है, ये भी गलत है। जो पहले प्रकार के लोग हैं, जो देह को शत्रु मानते हैं, देह की ओर तिरस्कार से देखते हैं, तो दूसरे लोग शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं। अपना खुद का स्वरूप भी वो शरीर को ही मानते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मध्यम मार्ग अपनाया है। बार बार भगवत गीता ने शरीर के लिए तो देह शब्द ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए देही शब्द का प्रयोग किया है। शरीर में रहने वाली आत्मा देही, और देही है इसका अर्थ देह से संबंध है। जहां तक जीवन है, शरीर का आत्मा से संबंध है। शरीर को अत्यंत लाड लड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये स्वीकार किया है। लेकिन शरीर का तिरस्कार क्यों करते हो? धर्म के जितने भी साधन हैं, उन सब में शरीर प्रथम है, यह भी मान के चलना पड़ेगा, महत्वपूर्ण है। शरीर होगा तो धर्म की साधना कर पाओगे। शरीर ही नहीं होगा
तो कौन से धर्म का आचरण करोगे आप? इसलिए शरीर को भोग का साधन नहीं बनाना है, धर्म साधन बनाना है। देहवादी और देह विरोधी, ये दोनों, ये जो एक्सट्रीमिज्म है, अंतिमवाद है, वो अयोग्य है, अधूरे हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ है ऐसा माध्यम बता रहे हैं, ऐसा मध्यम मार्ग बताते हैं। वो मध्यम मार्ग कौन सा है? वो 17वें श्लोक में बताते हैं प्रभु। तो 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहा है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, योग्य आहार और विहार करने वाला, और कहा कि कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म में योग्य चेष्टा करने वाला और योग्य तरह से सोने वाला और जागने वाला, ऐसे लोगों के लिए योग दुःखा भवति, योग दुःखा भवति। योग दुख को दूर करने वाला, दुखों का नाश करने वाला बनता है। यहां पर भगवत गीता संयम का मध्य मार्ग बता रही है, जो सचमुच विकास के लिए आवश्यक है। याद रखना है कि यति अति भोग जीवन को स्थिर कर देते हैं। बहुत सुख, बहुत सुविधा, कोई तकलीफ भी न मिले, ये जो लग्जूरिएट करने का जो भाव है, वो व्यक्ति को स्थिर कर देता है। राजस्थानी में कहें तो थोपलो बना देगा मानस ने। कोई तकलीफ ही न हो, घर से निकलो, लिफ्ट तैयार रहे, नीचे उतरे तो गाड़ी तैयार मिले। उन्हें तो गाड़ी का दरवाजा खोलने में भी तकलीफ होती है। आसपास 2-3 सेवक लगे हो, हर वक्त जी जी करने वाले। कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अत्यंत यदि इसके बीच में रहा जाए तो व्यक्ति के जीवन को स्थिर कर देता है। सब जगह एयर कंडीशन है, कुदरती हवा का तो स्पर्श नहीं होता है, तो अतिशय भोग व्यक्ति को स्थिर कर देते हैं। और दूसरे छोर पर जो अतिशय त्याग है, वो व्यक्ति को नीरस बना देते हैं, जड़ बना देते हैं, संवेदनहीन बना देते हैं। जिसने बहुत त्याग किया, उसके जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा उसके जीवन में, उसे कोई संवेदना ही नहीं होगी। इसलिए आप देखो, जिसने बहुत त्याग किया होगा वो बहुत कष्ट सहन किए होंगे, तो उनके चेहरा देखो आप, कितने रुक्ष हो जाते हैं। उनकी सोच ही ऐसी जाती है, बहुत कुछ देखा हमने, बहुत कुछ सहन किया हमने। अरे किया, कर लिया, जो विपदा आई सहन कर ली। उनके चेहरे पर कभी सहज स्मित भी नहीं आता है। हमने तो बहुत देखा है, वो स्वाभाविक स्मित भी नहीं कर सकते हैं।
अतिशय भोग व्यक्ति को स्थिर बनाता है और अतिशय त्याग व्यक्ति को जड़ बना देता है, नीरस बना देता है, जबकि संयम जीवन को सरस बनाता है। विषयों का तिरस्कार भी नहीं है और इंद्रियों के गुलाम भी नहीं बनना है। संतुलन, बैलेंस बना के रखना है। तो विषय भोग की मर्यादा भी हो और इंद्रियों का संयम भी हो। ऐसा व्यक्ति जो हो वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर इस 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा, युक्ता आहार विहारस्य, योग्य आहार, योग्य विहार। योग्य आहार किसे कहेंगे? अब इसमें केवल अनाज या केवल थाली में परोसे हुए पदार्थों की बात नहीं है। योग्य या आहार की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म की है भाष्यकारों ने, कि जो भोजन हम कर रहे हैं वो हमने पुरुषार्थ करके पसीने की कमाई से सत्यतापूर्वक, न्यायपूर्वक कमाया हो, वो योग्य आहार है। योग्य शब्द प्रभु ने कहा है और वो योग्य केवल मात्रा सूचक नहीं, वजन सूचक नहीं है। योग्य के कई अर्थ होते हैं। जो भोजन मैं कर रहा हूं, क्या यह मेरा अधिकार है? उसके लिए मैंने पसीना बहाया हो, जो नीति से न आया हो, न्यायपूर्वक न आया हो, इसलिए चोरी का भोजन हो, अनीति का हो, अन्याय का हो, अधर्म का हो, वो नहीं चाहिए। आप भारतीय संस्कृति का अध्ययन करोगे तो कई जगह आपको विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई पड़ेंगे। तो जो ये संपूर्ण विचारों को नहीं जानते हैं, ऐसे व्यक्ति उन विरोधाभास को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, फिर निंदा करने लगते हैं। एक ही ऋषि, एक ही व्यक्ति ने दो बातें कह दी। जैसे हमारे यहाँ कहा गया कि अन्न क्षेत्र खोलना बहुत पुण्य का काम है, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है, ये तो सबको पता है। साथ में हमारे शास्त्रों में कहा गया कि अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पाप है। अब सोचो, यदि अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पाप है, दोष है, तो फिर अन्न क्षेत्र में दान करना पुण्य कैसे हो सकता है? अन्न क्षेत्र में दान करना, अन्न क्षेत्र चलाना, ये बहुत अच्छी बात है। जहां आप दूसरों को भोजन कराते हो, लेकिन अन्न क्षेत्र में भोजन करना, इसकी इतनी महत्वता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर मेरा पसीना नहीं बहा है, पुरुषार्थ नहीं किया है मैंने वहां पे। मैं किसी दूसरे की मेहरबानी पर भोजन कर रहा हूं, तो उस व्यक्ति को यदि पुण्य मिल रहा है तो कहीं से तो पुण्य कम हो रहा होगा। ये संसार में जो कर्म का सिद्धांत है, पुण्य का क्रेडिट और डेबिट, किसी के खाते में पुण्य का क्रेडिट हो रहा है तो किसी के खाते में पुण्य का डेबिट भी होगा, तभी तो उसको मिलेगा। वहाँ पर जो भोजन कर रहा है उसके जीवन में पुण्य उधार होगा, तभी तो किसी के खाते में जमा होगा। वो मेरा अधिकार नहीं है वहाँ। यदि अन्न क्षेत्र में भोजन करना ये पुण्य कहा जाता तो फिर लोग मेहनत करते ही नहीं। है ऐसे दानी बैठे हैं जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं, करुणावान लोग हैं, भगवान ने उनको शक्ति दे रखी है, प्रेरणा दी है भगवान ने उसको, महापुरुषों के आशीर्वाद से चल रहा है उनका अन्न क्षेत्र, कर रहे हैं भंडारा। तो फिर मेहनत करें ही क्यों, उधर ही जाकर रोज खा लो। एक व्यक्ति ने वर्तमान अखबार पत्रों में विज्ञापन दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया, लड़का चाहिए।
दुकान में काम करना है और जो 2 टाइम का भोजन मिलेगा उसको, पगार वगार कुछ भी नहीं मिलेगी, बस 2 समय का भोजन देंगे पेट भर के। रिसेशन का समय था, किसी को नौकरी नहीं मिलती थी, तो छोड़ो पगार की बात, 2 समय का भोजन ही मिल जाए वही बड़ी बात है। पहुंच गए एक आदमी पहुंच गए, 1-2 आदमी पहुंच गए उसके पास। सेठ जी उनको कहते हैं 2 समय का भोजन मिलेगा, पगार नहीं मिलेगा, तैयार हो? हाँ जी तैयार है। बोलो सेठ जी क्या काम करना है? सेठ जी ने कहा ये टिफिन है, उसको यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अन्न क्षेत्र लगा हुआ है, सुबह अन्न क्षेत्र में जाकर भोजन तुम कर लेना और मेरे लिए टिफिन में भर के ले आना, और ऐसे ही शाम को। यही तेरी नौकरी है। कैसा आदमी है ये? अच्छा काम नहीं है? योग्य आहार में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भोजन सत्य और नीतिपूर्वक कमाया हुआ हो, पसीने की कमाई हो, प्रामाणिकता की कमाई हो, सात्विक हो और पवित्र हो, ये युक्त आहार है। आगे का चिंतन कल करेंगे।